नाज़रीन आदाब, ईटीवी उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं खास बात। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर जमीरुद्दीन शाह ने दिल्ली के वज़ीर आला केजरीवाल से मुलाकात की। दौरान मुलाकात मुतअद्दिद मुतालबात पर किया तबादला ख्याल। वज़ीर आला केजरीवाल ने फौरी कार्रवाई के अहकामात जारी किए। उत्तर प्रदेश में उर्दू के साथ सौतेला सलूक। उर्दू तलबा का पर्चा ब्लैक बोर्ड पर लिख कर दिया जा रहा है। पर्चा उर्दू में शायद न करने पर उर्दू असातिज़ा ने किया अफसोस का इजहार। भारत माता की जय कहना इस्लाम के खिलाफ, जामिया निजामिया हैदराबाद ने जारी किया फतवा। झारखंड के 2 मकतूलीन को किया गया सुपुर्द खाक। मजलूम अंसारी और आजाद खान की लाश दरख्त से लटकी मिली थी। मामले को मुस्लिम जानवर ताजिरों के खिलाफ कत्ल की साजिश बताया जा रहा है। और मकामी सूफी कॉन्फ्रेंस का आज तीसरा दिन, वो मुल्क व बैरुल ममालिक से मुतादिद उलमा ने की शिरकत। कई मौज़ूआत पर हुआ सेमिनार। और सुर्खियों के बाद अब खबरों की तफसील। ईटीवी न्यूज़ कन्नड़ ने अपनी कामयाबी के 2 साल मुकम्मल कर लिए। इस मौके पर ईटीवी न्यूज़ नेटवर्क हेड जगदीश चंद ने ईटीवी न्यूज़ कन्नड़ के तमाम रिपोर्टर्स और स्टाफ को मुबारकबाद दी। बेंगलुरु में हुए प्रोग्राम में नेटवर्क हेड ने कई और रियासतों में ईटीवी न्यूज़ की शुरुआत का ऐलान किया। वादा है कि ईटीवी न्यूज़ कन्नड़ ने कर्नाटक में बहुत कम वक्त में अपनी पहचान बनाई है। ईटीवी न्यूज़ नेटवर्क हेड जगदीश चंद ने ईटीवी न्यूज़ कन्नड़ के तमाम मुलाजमीन के कामों की सताइश की। अलावाजी जगदीश चंद ने इस मौके पर ईटीवी न्यूज़ उर्दू की भी खूब तारीफ की। Express my thanks to Mr. Rangnath Bharadwaj, whatever may be the activities. We are the largest in the country, the largest regional news television network. At the moment, we are already in Rajasthan, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, UP, Uttarakhand, Bihar, Jharkhand, Haryana, Himachal, Karnataka, West Bengal, Odisha, and on the top of it, a great Urdu channel, which is voice of the 20 crore Muslims of this country. ETV Urdu, ETV News, Tamil Nadu, Kerala, Assam, Goa, Punjab and Kashmir. These 3 channels, that is News 18, Tamil Nadu, Kerala, Assam, they are to be launched in just 10-15 days time. And as far as the electoral policy channel is concerned, we are not with any political party, we are not with any particular individual, we are with the people, with the masses, with the news. और इसीलिए हम कहते हैं खबर ही जीवन है। दिल्ली के पूसा इंस्टीट्यूट में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज कृषि उन्नति मेले का इफ्तिताह किया। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने कहा कि हिंदुस्तान का मुस्तकबिल तभी रोशन हो सकता है जब गांव और किसानों का मुस्तकबिल रोशन होगा। इन्होंने कहा कि मुल्क में दूसरी कृषि क्रांति की जरूरत है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने 3 दिन तक चलने वाले कृषि क्रांति मेले का इफ्तिताह किया। इस दौरान उन्होंने किसान सुविधा ऐप भी लॉन्च किया। किसान सुविधा ऐप में किसानों की मदद की सारी जानकारी मौजूद है और इस ऐप के जरिए किसानों को उनकी तमाम परेशानियों से निजात मिलेगी। इस दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने किसानों की बदहाल हालत के लिए कांग्रेस पर जमकर निशाना लगाया। बहुत कम किसान हैं जो नया प्रयोग करते हैं या कुछ नया करने का साहस करते हैं। हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि हम हमारी किसानी को आधुनिक कैसे बनाएं,
टेक्नोलॉजी युक्त कैसे बनाएं। मोदी ने इस दौरान ये भी जानकारी दी कि हुकूमत ने साल 2016-17 के बजट में 5 लाख तालाब बनाने का टारगेट सेट किया है। उन्होंने पूछा कि कांग्रेस बताए कि आखिर क्यों अब तक किसानों के खेतों तक पानी नहीं पहुंचा। वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि उनकी हुकूमत खेती को फरोग देने के लिए कदम उठा रही है, साथ ही मुल्क के मशरकी हिस्से में कृषि क्रांति लाने की कोशिश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज़। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर जमीरुद्दीन शाह ने दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल से सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में मुलाकात की। शाह ने केजरीवाल से मुलाकात के दौरान मुतअद्दिद मुतालबात पेश किए, जिसमें अलीगढ़ से आने वाले लोगों के लिए ऑफिस का नज़्म, सर सैयद की पुरानी दिल्ली नज़ घोलचा पुरानी हवेली समेत एमयू के कैनॉट प्लेस जमीन को गैर कानूनी कब्जे से आज़ादी, दिल्ली में भवन की मांग शामिल है। वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने शाह की तमाम बातें सुनी और दिल्ली वक्फ बोर्ड सीईओ को फ़ोन करके इसकी जाँच करके फौरी कार्रवाई करने के अहकाम दिए। उर्दू को उत्तर प्रदेश की दूसरी रियासती सरकारी जबान के तौर पर भले ही नाफिज किया गया हो, ताहम हकीकत कुछ और ही है। दरअसल रियासत में प्राइमरी स्कूलों के लिए हो रहे इम्तिहान में तमाम मज़ामीन के पर्चे तो उसी ज़बान में शाये किए गए हैं और इम्तिहान भी उसी ज़बान में लिए जा रहे हैं, लेकिन उर्दू ज़बान का पर्चा तैयार नहीं किया गया। नीज़ इम्तिहान ब्लैक बोर्ड पर लिख कर लेने के अहकामात जारी किए गए हैं। यही हाल कानपुर का भी है, जहाँ ब्लैक बोर्ड पर ही उर्दू का इम्तिहान लिया जा रहा है। हैदराबाद के जामिया निज़ामिया की जानिब से पूछे गए एक सवाल के जवाब में फतवा जारी किया गया है। इस्लाम मुसलमानों को इस नारे की इजाज़त नहीं देता, इंसान ही इंसान को जन्म देता है। गुलाम समदानी अली कादरी ने जामिया निज़ामिया से भारत माता की जय बोलने के बारे में इस्तफसार किया था। इनके सवाल में जामिया निज़ामिया के दारुल इफ्ता और इस्लामिक फतवा सेंटर के मुफ्ती अजीमुद्दीन ने यह फतवा जारी किया, जिसमें यह बताया गया कि लैंड ऑफ इंडिया को भारत माँ कहना ठीक नहीं है। एक इंसान की माँ एक इंसान ही हो सकती है, किसी धरती का कोई टुकड़ा नहीं। फतवे में कहा गया है कि इस्लामी रूल्स के मुताबिक हम भारत की धरती को भारत माता नहीं कह सकते, इस्लाम नहीं देता इजाज़त इसकी। मुस्लिम माशरे में मुस्लिम ख्वातीन कई मामलों में आज भी दूसरे तबके के ख्वातीन से काफ़ी पीछे हैं, लेकिन ऐसे मुस्लिम ख्वातीन की कमी भी नहीं जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी मुस्लिम ख्वातीन में तालीमी और समाजी बेदारी लाने के लिए वक्फ कर दी हो। इलाहाबाद में ऐसी ही ख्वातीन के एजाज़ में जलसे का इनेकाद किया गया। जलसे की सदारत इलाहाबाद हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट और मारूफ कानूनदां एम ए कदीर ने की। जलसे में ख्वातीन के हकूक़ के लिए काम करने वाली मुमताज़ ख्वातीन ने शिरकत की। इस मौके पर ख्वातीन के हकूक़ के लिए काम करने वाले सरकर्दा खातून कारकुनान को खुसूसी एजाज़ से नवाजा गया। झारखंड के दोनों मकतूलीन को सुपुर्द खाक कर दिया गया। वाज़ेह है कि 35 साला मजलूम अंसारी और 15 साला आज़ाद खान की लाश कल सुबह जिला लातेहार के बालूमात में एक दरख्त से लटकी हुई मिली थी। ये दोनों जानवर के ताजिर थे। मकतूल मजलूम अंसार के भाई मुनव्वर ने साफियों को बताया कि वो लोग चित्रा के टटिलावा जानवर मेले में जा रहे थे। इसी दौरान इन्हें अगवा कर लिया गया। सुबह इनकी लाशें दरख्त से लटकी हुई मिली। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि पहले से ही मुसलमान जानवर ताजिरों के खिलाफ मारपीट और कत्ल की साजिश की जाती रही है। ताज़ा इतलात में पुलिस ने कुछ लोगों को पूछताछ के लिए गिरफ्तार किया है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। ईटीवी उर्दू न्यूज़ में एक बार फिर आपका खैर मकदम है और आप देख रहे हैं खास बात। और बात करेंगे सूफी कॉन्फ्रेंस की। सूफी कॉन्फ्रेंस में मुल्क व बैरून ममालिक से उलमाए कराम शिरकत कर रहे हैं। इस मौके पर दहशतगर्दी के खात्मे के मौजू पर तबादला ख्याल किया गया। सूफी कॉन्फ्रेंस में आए हज़रत मौलाना अशरफ मियाँ कछुचवी से हमारे नुमाइंदे एहतशामुल हसन ने बात की। इंटरनेशनल सूफी कॉन्फ्रेंस के रूह रवा हज़रत मौलाना अशरफ कछुचवी साहब हमारे साथ हैं। सर, ये प्रोग्राम बड़ी कामयाबी से जारी है, आप इस प्रोग्राम को किस तरह देखते हैं? क्या आप मुतमईन हैं ये कामयाबी की राह पर गामजन हैं? मुतमईन से अगर और ज़्यादा कोई लफ्ज़ हो तो मैं ये कहूँगा, बिल्कुल प्रोग्राम बहुत कामयाबी की तरफ बढ़ रहा है। हर प्रोग्राम अपने आप में अलग हो रहा है।
कल का प्रोग्राम, उससे एक दिन पहले 17 का प्रोग्राम, सारे प्रोग्राम बहुत ही अच्छे जा रहे हैं। जैसा हमने सोचा था शायद उससे बेहतर अंदाज में जा रहा है। क्या आप कहेंगे इस 2 दिन के सेमिनार का क्या नतीजा अखज़ किया आपने और क्या मैसेज जाएगा, इसे किस तरह से दहशत वहशत का खात्मा मुमकिन हो पाएगा और इसके लिए अमली इक़दामात फिर आगे क्या लाएमल तैयार किया है अमली इक़दामात के लिए? देखिए, ये कोई जज्बाती कदम नहीं है, ये बहुत ही संजीदगी से उठाया हुआ कदम है। तो जब कोई संजीदगी से कोई कदम उठाया जाता है तो उसके लाएअमल जो तैयार किया जाता है वो शॉर्ट टाइम नहीं होता। तो ये एक प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, ये एक मिशन है कि हमें आतंकवाद से लड़ना है, लेकिन सूफीज़म के तरीके से लोगों को अवेयर कराना है, लोगों की जहन साजी करना है कि जो इस्लाम बताकर जुल्म और तशद्दुद हो रहा है वो इस्लाम नहीं है, अन इस्लामिक एक्टिविटीज़ हैं। तो ये एक तकरीर से अचानक ख़त्म नहीं होगी, ये एक लॉन्ग प्रोसेस है, ठीक है। तो हमें कंटिन्यूटी में इस पर जो है वर्क करते रहना है। बहुत शुक्रिया। तो हज़रत अल्लामा अशरफ बैनुल-अक़वामी सूफ़ी कॉन्फ्रेंस में ख़वातीन मंदूब भी शरीक हैं। कॉन्फ्रेंस में खातून मंदूब सादिया दहलवी भी शरीक हैं। इन्होंने कहा कि कॉन्फ्रेंस बहुत कामयाब रही और कई बैनुल-अक़वामी मुक़र्रिरीन को सुनने का मौका मिला। सुनने में, सबसे मिलने में, शेख नोबी से मैं मिली जो अमेरिका से आए हैं, उनके मैं लेक्चर सुनती आई हूँ और बहुत से अच्छे स्पीकर्स हैं। तो मुझे तो बुज़ुर्ग हैं अलग अलग दरगाहों से, बगदाद शरीफ से, मलेशिया से, अमेरिका से। तो मैं तो खुद आज ख़वातीन को जो हमारी बहनें हैं उनके साथ बातचीत करूँगी और इंशाअल्लाह मेरा ख्याल से बहुत सुनने वालों को मज़ा आएगा। तालीमी इदारों में तालीम में घटता हुआ मेयार इंतहाई अफसोसनाक है। इस तरह का इज़हार ख्याल कोलकाता के स्टूडेंट ऑफ इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ने किया। SIO ने रियासत में इलेक्शन के बाद आने वाली हुकूमत से तालीम के फ़रोग के लिए काम करने की उम्मीद भी जताई। कोलकाता प्रेस क्लब में SIO ने अपना मैनिफेस्टो भी जारी किया। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। ETV उर्दू न्यूज़ में एक बार फिर आपका खैर मकदम है और आप देख रहे हैं खास बात। मुजफ्फरनगर और शामली फसाद ने जहां मगरबी यूपी के समाजी ढांचे को शदीद तौर पर नुकसान पहुंचाया, वहीं फसाद के बाद पैदा हुई कशीदगी से यहां के समाजी भाईचारे के माहौल पर फर्क नहीं पड़ा। एक साथ मिलकर रहने और कारोबार करने की कई मिसाल यहां राह चलते नजर आ जाती हैं। पेश है मुजफ्फरनगर से तंजीर अंसार की खास रिपोर्ट। गन्ने की जरखेज काश्तकारी की बदौलत चीनी का कटोरा कहे जाने वाले मगरबी उत्तर प्रदेश की ये खासियत रही है कि यहाँ काश्तकारी का काम हिंदू, मुस्लिम और दीगर फिरकों के लोग एक साथ मिलकर करते हैं। 2013 के फिरका वाराना फसाद ने जहाँ समाजी तकाजों की बुनियाद को कमजोर किया, वहीं कारोबार को भी नुकसान पहुँचाया। ताहम इस खित्ते के कई गाँव ने फसाद के बावजूद आपसी इत्तेहाद की ऐसी मिसाल पेश की जो दूसरों के लिए नजीर साबित हो रही है। ऐसी ही एक मिसाल मुजफ्फरनगर के खामपुर गांव इलाके के पास रहने वाले शादी राम और मोहम्मद यामीन की भी नजर आती है। ढांचा वैसे ही बना हुआ है। हाँ, बिल्कुल वैसे ही बना हुआ है। मेरे ठेकेदार बैठे हो, प्रेम भाव हो, ईद में इनके यहाँ खाते हो, पीते हो, ये दिवाली पर हमारे आते हो। अगर सरकार चाहती तो झगड़ा भी नहीं हो सकता। हाँ, सरकार की भी ढील रही कुछ वही होनी चाहिए। जैसे में बेचारे चले गए अपने गांव छोड़ को, खेती बाड़ी, किसी खेती बाड़ी भी थी, कोई कहीं नौकर लग रहे थे। अब गांव वालों को परेशानी, जो नौकर लग रहे थे किसी को, उनके दो आदमी को कमी आ जाना चाहिए। गांव वाले जाकर उन्हें ले आओ बस। मुजफ्फरनगर शामली फिरका वाराना फसाद के बाद शादी राम और मोहम्मद यामीन जैसे अफराद का दिल भी फसाद की दहशत से डर गया था, लेकिन समाजी तकाजों और एक दूसरे की जरूरत ने दिल में नफरत की आग को पैदा नहीं होने दिया। दीजिए इजाजत। आदाब।